अगर आप भी 90 पाना चाहते हो तो इन 5 गलतियों को अगर आप नहीं करोगे तो पक्का आप 90 मार्क पाओगे। ठीक है, तो पेपर देने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। आप लोग अगर 2023 बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो तो 5 ऐसी गलतियाँ मैं आपको बताने वाली हूँ जो सभी बच्चे करते हैं। हर एग्जाम में वो बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, तो सभी लोग ये चीज़ जरूर तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, ऐसी कौन सी 5 गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले तो सभी बच्चे बहुत सारे कलर पेन का, बहुत सारे बच्चे को तो पता है कि काले नीले पेन का प्रयोग करना है, जिनके घर में दीदी भैया हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता है कि कौन से पेन का प्रयोग करना है। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको काले नीले पेन का ही प्रयोग करना है, किसी भी और कलर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, हरे कलर का, रेड कलर का बिल्कुल आपको प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ आप काला पेन और नीला पेन, प्रश्नों के लिए काला यूज करिए और आंसर के लिए नीला पेन का प्रयोग करिए, क्योंकि अगर आप कलर पेन का प्रयोग करोगे तो यह चीज़ आपको एग्जामिनर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, वह क्योंकि काले नीले पेन से ही लिखना बताया गया है। ठीक है, तो आपको काले नीले पेन से ही लिखना है। और दूसरी जो मिस्टेक है आप लोग करते हो कि बोर्ड की कॉपी में फर्स्ट पेज में ही आप कट पिट कर देते हो, फर्स्ट पेज में ही कटपिट कर देते हो। मान लीजिए कि जो आंसर आपको नहीं आता है, जिस प्रश्न का आंसर आपको जिस प्रश्न का नहीं आता है, सबसे पहले वही करने लगते हो, जिससे कि मिस्टेक हो जाती है। फिर आप काट देते हो, ऐसे कट कर देते हो, बिल्कुल संकोच नहीं करते हो। तो वो काम बिल्कुल मत करिएगा। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आराम से पेपर को पढ़िएगा। आपको 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट अगर पूरा भी लग जाता है, 20 मिनट लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो प्रश्न सबसे अच्छे से आपको आता है, जिसमें आप पूरा एकदम डिक्लेयर हो कि हाँ ये प्रश्न हमको अच्छे से आता है, हम जहाँ भी लिखेंगे एकदम बढ़िया प्रेजेंट करेंगे, सबसे पहला जो प्रश्न है वही करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जो प्रश्न सबसे अच्छा से आता है उसको आप अच्छे से प्रेजेंट करोगे, अच्छी राइटिंग में, अच्छी, और पहला पेज आपको अच्छी राइटिंग में लिखते ही हो, लेकिन उसी में अगर कट कर देते हो तो नंबर काट लिए जाते हैं। तो वो काम बिल्कुल मत करिएगा, काट पीट बिल्कुल मत करिएगा, गलत उत्तर बिल्कुल मत लिखें, अच्छा आंसर लिखें। पहले पेज में तो बहुत ही बढ़िया लिखिए। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है, जो आपको 2 गलतियां यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 2 गलती ये आपको नहीं करनी है। तीसरी गलती देख लेते हैं जो सभी बच्चे करते हैं। तो क्लासरूम में परीक्षा देते समय, जब आप लोग क्लासरूम में जाते हो परीक्षा देते समय, तो आपको एक अटेंडेंस सीट मिलती है भरने के लिए। ठीक है, तो अपना अटेंडेंस सीट ज़रूर भरें, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो। मान लीजिए कि किसी वजह से, ठीक है, क्या होता है कि आगे पीछे बच्चों को अटेंडेंस दिया जाता है और कोई बच्चा सरका दिया, मान लीजिए आपके पास वह अटेंडेंस नहीं पहुंच पाए, उसको आपको पूछ कर, ठीक है, आपको पूछ कर अटेंडेंस भरना है, हस्ताक्षर करना है, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मान लीजिए कि आपने पूरा प्रश्न सही से किया है, ठीक है, सारे प्रश्नों को आपने किया है और आपने अटेंडेंस नहीं दिया, फिर भी आपको नंबर नहीं मिला, तो फिर सारी मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए आपको अटेंडेंस भरना है। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चौथी जो मिस्टेक सभी बच्चे करते हैं उसको देख लीजिए। प्रश्न में जो पूछा गया है उसी का उत्तर लिखें। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रश्न पूछा जा रहा है, आंसर तो आ नहीं रहा है, तो क्या करते हैं कि गाना लिख देते हैं, गालियाँ लिख देते हैं, कसम लिख देते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ लिख देते हैं, भक्ति गीत, फिल्मी गीत, जो भी है सब लिख देते हैं। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको मान लीजिए कि आपको प्रश्न नहीं आता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कितना भी आप पढ़ के जाओ वो प्रश्न नहीं आते हैं, तो आपको उसमें क्या प्रयोग करना है, आपको उसमें जो है यह प्रयोग करना है कि अगर आपको मान लीजिए कि नहीं आता है, यह प्रश्न नहीं आता है, उसमें कुछ आधार आपने पढ़ा हुआ होगा, दूसरा पढ़ा हुआ है, मान लीजिए निबंध है। ठीक है, मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आ गया, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आ गया। अब आप क्या करोगे, तो पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसा वो है जिसको सभी थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, तो उसको अपने हिसाब से अपने वाक्य में थोड़ा बहुत आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या लिखा जाता है, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना लिखो। उसके बाद पर्यावरण से क्या हानि है, पर्यावरण से क्या लाभ है, कुछ अपनी तरफ से उसमें ढकेल दो।
ठीक है, ताकि जो है कुछ नंबर आपको मिल जाएं। जैसे जहाँ पर 10 नंबर हैं तो 8 नंबर आपको मिल जाए, 5 नंबर आपको मिल जाए, ठीक है। आप इस तरह से प्रयोग करें। ऐसी कोई भी गलती, जितना मैं आपको बता रही हूँ ये सब गलतियाँ आप बिल्कुल ना दोहराएं, ठीक है, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगी, आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो ऐसा काम मत करो कि आपके नंबर काट लिए जाएं। अच्छा प्रेजेंट करो, एग्जामिनर के सामने अच्छा प्रेजेंट करो। मान लीजिए पेपर में आपको कुछ भी नहीं आता है, एकदम नहीं आता है, ठीक है, फिर भी आप चाहो तो नंबर गेन कर सकते हो। 60-65 नंबर कहीं नहीं गए हैं, कुछ भी नहीं आने पर भी, क्योंकि सारे प्रश्नों को आप करो, ठीक है, सारे प्रश्न आप करो अच्छे से, लगना चाहिए कि हाँ प्रश्न किया हुआ है। तो मैं 100% गारंटी देती हूँ, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है वह एग्जामिनर भी चाहता है कि कोई भी बच्चा फेल ना हो, ठीक है, वह चाहता है कोई फेल ना हो, किसी को हमें फेल ना करना पड़े। इसलिए आप लोग थोड़ा प्रेजेंट अच्छा करो, ठीक है। सभी चाहते हैं कि हम पास करें। मैंने यह चीज़ देखा है कि एग्जामिनर फेल नहीं करना चाहता, लेकिन बच्चों की ऐसी हरकतें होती हैं जिसकी वजह से उन्हें फेल करना पड़ता है। तो आप लोग यहाँ पर जितनी गलतियाँ मैंने बताई हैं उसको बिल्कुल मत करिएगा। 5वीं गलती भी नोट कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में पैसे बिल्कुल ना रखें। बहुत से बच्चे होते हैं पैसे रख देते हैं, ठीक है, 500 200 जो भी उनके पास रहता है, सोचते हैं कि पैसे देखकर एग्जामिनर नंबर दे देगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको बिल्कुल भी, अगर आप पैसे रखोगे तो एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। जो आप लिखे हुए भी हो उसका भी नंबर हो सकता है काट लिया जाए, ठीक है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं करो, पैसे बिल्कुल ना रखें। क्योंकि देखिए आजकल जो है CCTV लगा हुआ है, वहीं पर कॉपी चेक होती हैं। बहुत सारे टीचर्स होते हैं, एक टीचर नहीं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारी कॉपियाँ चेक होती हैं। में फेल भी हो सकते हैं आप। हो सकता है ऐसा एग्जामिनर हो जो सख्त हो, जिसे रिश्वत बिल्कुल ना पसंद हो, ठीक है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप लिखे हुए हैं तो भी आप फेल हो जाओगे, तो बिल्कुल मिस्टेक ना करें ऐसा। आप लोग अच्छा प्रेजेंट करो, ठीक है, सारे प्रश्नों को करो। प्रश्न में खाली छोड़कर बिल्कुल नहीं आइएगा, कॉपियों को भर के आइएगा, ठीक है। जो प्रश्न नहीं आता है उसको भी अपने हिसाब से कर दीजिएगा। सबसे बड़ा बोर्ड एग्जाम में यही चीज़ होता है कि आप कॉपी छोड़कर खाली मत आइए, ठीक है। कॉपी को खाली छोड़कर मत आइए, भर कर आइए। तो चलिए, यहाँ पर मैंने 5 ऐसी गलती आपको बताया जो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। तो सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये गलतियाँ आप नोट करो, और ये सब गलतियाँ आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये गलतियाँ करने से दिक्कत हो जाएंगी, फिर आपके नंबर कम हो जाएंगे। फिर आप कहोगे कि नंबर कैसे कम हो गया, इतना कम नंबर क्यों हम पा गए, इतना पढ़े हुए थे। तो गलती बिल्कुल ना करें, ये सब गलतियाँ आप नोट करके रख लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।